तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एक्टिविटीज़ से। ये एक्टिविटी आपको दी हुई है आपके फर्स्ट पेज पे ही, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है कि आपको बताना है ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहले पहले हमारे इक्वेशन से। तो पहला क्या दिया, देखो 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12, ठीक है ना, ये दिया। तो क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन, लीनियर बोलने के लिए क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। और कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल। सबसे पहले 2 वेरिएबल है क्या, देखो 2 वेरिएबल है m और n, दोनों का पावर देखो कुछ नहीं, इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, हाँ है। देखो 1 पावर है और 2 वेरिएबल है, तो यस ये है। अब देखो वापस कितने वेरिएबल चाहिए, 2, x और y दिख रहा है, और हाईएस्ट पावर क्या चाहिए 1, तो यहीं दिख गया 2, दिख रहा है क्या लिखा हुआ है 2। तो है क्या ये, नहीं है, सिंपल सा, क्योंकि पावर 1 चाहिए हमें, तो ये तो नहीं होगा। अब देखो वापस ये इक्वेशन है, हमें क्या चाहिए 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल दिख रहा है x और y, और दोनों का पावर क्या होना चाहिए 1, तो देखो इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, इसका पावर कुछ नहीं तो 1। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, हाँ है, तो सिंपल। कुछ हार्ड है क्या इसमें, नहीं है। अब नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये मैंने दिया है, क्या लिखा है 2√x प्लस 5y इक्वल टू 8, ठीक है ना। अब क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, सबसे पहले वेरिएबल 2 दिखना चाहिए, तो दिख रहा है x और y, है ना। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या, तो लीनियर के लिए क्या चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे x का पावर क्या है बोलो, ये जो रूट में x है उसका पावर क्या होगा, उसका पावर होगा 1/2, मतलब हाफ, प्लस 5y इज इक्वल टू 8, ये ऐसा लिखेंगे। रूट का पावर क्या होता है 1/2, तो क्या 1/2 1 के इक्वल होता है क्या, 1/2 इज इक्वल टू 1 होता है क्या, नहीं होता ना। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x की पावर 1 नहीं है, y की पावर है लेकिन x की नहीं है। तो हमें तो दोनों की पावर देखना है, दोनों की पावर क्या होनी चाहिए 1। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 2 वेरिएबल है, हाँ है, x और y, दोनों का पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। लेकिन 2 कंडीशन और एक और कंडीशन थी कि a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। a और b 0 नहीं होना चाहिए, a b अगर 0 हो गए, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो क्या लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये a की वैल्यू हुई ना, और ये तो क्या दिख रहा है 0 हो रहा है। तो अब मैं सिंपल सी बात बताओ 0 इंटू एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब वहाँ पे नंबर ही नहीं बचा। तो बचेगा क्या, 6y माइनस 3 बचेगा। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगा क्या, नहीं, क्योंकि एक वेरिएबल तो हट जाएगा ना 0 होने से। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हुआ क्या, नहीं होगा, समझाया। वैसे ही देखो यहाँ पे भी x और y 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, दोनों का पावर कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन यहाँ पे जो b पोजीशन है वहाँ पे क्या है 0 है। देखो 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा 0, यानी ये नंबर पूरा हट जाएगा, तो वापस क्या बचेगा 0.3x माइनस 36। तो वापस ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये तो पूरा का पूरा हट जाएगा। तो क्या ये 2 वेरिएबल में आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है। अब बोलो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है क्या, देखो 2 वेरिएबल दिख रहा है x और y, दोनों का पावर क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है। लेकिन हम लोग पावर ना नीचे नहीं देखते, डिनोमिनेटर में है ना, ये 4/x है और यहाँ पे 5/y, तो डिनोमिनेटर में पावर नहीं देखते हम लोग, पावर देखते हैं जब वो न्यूमरेटर में हो। तो मतलब x का अगर हम लोग ऊपर ले लें तो देखो वो रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ 1 प्लस में था पावर, ऊपर है होके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस यहाँ पे भी 5 है, y को ऊपर लेंगे तो y का पावर कुछ नहीं तो 1, ऊपर हो जाएगा -1 इक्वल टू हो गया 4। तो क्या ये -1 इक्वल टू 1 होता है क्या, क्या -1 इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता है। तो वापस ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हुआ क्या, नहीं होगा, समझाया नहीं, समझा क्या, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1, लेकिन ऊपर लेंगे तो क्या -1, और -1 नहीं, हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। अब ये लास्ट वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पे वापस 2 वेरिएबल चाहिए, तो x और y, यहाँ पे xy साथ में, यहाँ y है, यहाँ xy साथ में दिया, y दिया है,
तो एक्स और वाई दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल साथ में ना, इसका भी पावर कुछ नहीं तो वन, इसका भी पावर कुछ नहीं वन। लेकिन याद रखना, अगर जब एक नंबर के साथ दो वेरिएबल हो ना तो दोनों के पावर प्लस हो जाते हैं, मतलब इसका पावर हो जाएगा प्लस करके 2 हो जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हुआ क्या? नहीं होगा। तो इसको साथ में, अगर अलग अलग होती या वाई नहीं होता तो हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोल सकते थे, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्टिविटी ऐसे खत्म हो गई, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 का। यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी दी है आपको बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में, टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन दिए, जिसमें यहाँ पे इक्वेशन की यहाँ पे जो साइन है वो माइनस का है, जबकि गलती से प्लस दे दिया, तो आप लोग माइनस डाल देंगे उसको। एक्टिविटी में आप लोग देखोगे तो वहाँ पे माइनस का साइन लिख दिया, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर देना, यहाँ प्लस का साइन नहीं होगा, माइनस का साइन होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना, ठीक है। एक्टिविटी में सॉल्व करके दिया है, देखो यहाँ पे बोला ना सॉल्व। सॉल्व का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना। तो यहाँ वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई, उसकी वैल्यू ढूंढेंगे। तो जैसे हम लोग 9th में करते थे, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था ना, हाँ 3 मेथड बता देते। तो एलिमिनेशन मेथड हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, पहला स्टेप होता है आपको याद रखना है कि दोनों में से कोई एक ही वेरिएबल को हम लोग पहले कैंसिल करेंगे। तो वेरिएबल कैंसिल होने के लिए उसके जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स, क्या ये दोनों के नंबर सेम है? नहीं। यहाँ दूसरा वेरिएबल है वाई, क्या ये दोनों के नंबर सेम है? हाँ सेम है। तो हम लोग वाई को काटेंगे सबसे पहले, ठीक है। अगर नहीं होता, दोनों सेम नहीं होते, तो फिर हम लोग उसको सेम करते। इज इक्वल टू क्या लिखा है? 9 और 12। तो यहाँ नंबर क्या है, कौन सा वेरिएबल सेम है? वाई वाला, ठीक है, सेम। अब दोनों का साइन देखना, अगर दोनों के साइन सेम है तो हम लोग उस केस में करेंगे माइनस। अगर साइन सेम है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। साइन सेम है मतलब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। अगर दोनों प्लस होंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों माइनस हो, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो भी हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन सेम तो सब्ट्रैक्ट, साइन डिफरेंट तो ऐड, ठीक है ना। याद रखना है, साइन अगर सेम हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? बोलो, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। अगर साइन डिफरेंट हुआ, डिफरेंट मतलब अलग अलग हुआ, तो उस केस में हम लोग करेंगे एडिशन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, इस चीज को भी आप लोग लिख लेना अलग से, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों की जो नंबर सेम है, दोनों के साइन क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो क्या करेंगे हम लोग? एडिशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 एंड 2 को हम लोग क्या करें? ऐड कर रहे हैं। तो इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब जब भी ऐड होना तो हम लोग एक लाइन नहीं छोड़ेंगे। जब भी ऐड हो तो हम लोग एक लाइन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब भी सब्ट्रैक्ट हो तो हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ेंगे। वो एक लाइन क्यों छोड़ेंगे? तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होंगे? नीचे जो इक्वेशन है उसके क्या होंगे? सारे के सारे साइन चेंज होंगे। सब्ट्रैक्ट होते समय क्या होगा? नीचे के जो इक्वेशन है उसके सारे साइन चेंज होंगे। माइनस होता तो साइन चेंज होता है ना, सिंपल सी बात है, ये तो पता ही है अपने को। तो एडिशन के टाइम साइन चेंज नहीं होगा, तो हम लोग लाइन नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ कर दिया ऐड, तो ऐड होगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 5x प्लस में है, कुछ नहीं साइन है, तो ये 2x क्या है? प्लस में। तो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस होगा। 5 + 2 हो जाएगा हमारा 7x। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो 5x का साइन है प्लस, तो प्लस का साइन नहीं लिखेंगे। अब देखो इधर प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस होगा माइनस। 3y में 3y गया, क्या हो जाएगा? कैंसल, मतलब पूरा का पूरा हट जाएगा। इज इक्वल टू, देखो दोनों का साइन क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या होगा? प्लस। तो 12 + 9 होता है हमारा 21। अब इसको हम लोग आगे लिख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू, क्योंकि हमने क्या बोला था? सॉल्व करना मतलब वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना। तो यहाँ वेरिएबल क्या है? x। तो x को छोड़ के हम लोग सारे नंबर इक्वल टू की दूसरे साइड भेजेंगे। तो 7 को भेजेंगे,
7 इधर आके क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा बोलो। 7 यहाँ पे आके क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा बोलो। x इज इक्वल टू क्या लिखूँ, 21 माइनस लिखूँ कि प्लस लिखूँ 7, क्या लिखूंगा, डिवाइड लिखूंगा। क्यों डिवाइड लिखूंगा कि 7x का मतलब होता है 7 इंटू एक्स, है ना। 7x का मतलब क्या होगा, 7 इंटू एक्स, मतलब 7 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई है, और कोई चीज मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के साइड आपकी क्या होगी, डिवाइड होगी। तो 7 क्या होना चाहिए, डिवाइड, और 7 से डिवाइड करो, 7 1 7, 7 3 21। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 3, क्योंकि नीचे 1 लिखते नहीं है, डिनोमीटर में 1 होना या नहीं होना फर्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब ये x की वैल्यू हमें मिल गई, तो हमें क्या करना है, y की भी वैल्यू ढूंढना है, आया ना, दो वेरिएबल थे तो दोनों की वैल्यू ढूंढना है। तो ये वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन बोलो, चाहे x ले लो चाहे y ले ले। तो हम लोग ले लेते हैं 1 ले लेते, चलो मतलब इक्वेशन 1 ले लो या इक्वेशन 2 ले लो, तो हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब इसमें क्या कर देंगे हम लोग, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या है बोलो, 3। तो ये क्या हो जाएगा 5x, 5x का मतलब क्या होगा, 5 इंटू एक्स, 5x का मतलब क्या होगा, 5 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या है, 3, प्लस ये क्या है 3y, है ना, इसका तो वैल्यू नहीं दिया है, इक्वल टू क्या हो गया 9। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 3 हो जाएगा 15 प्लस 3y इक्वल टू 9। अब हमें जिसकी वैल्यू चाहिए उसको छोड़ के सारे नंबर इक्वल टू के साइड, तो 3y को छोड़ के, पहले y को छोड़ के सारे नंबर भेजेंगे। सबसे पहले जो प्लस या माइनस हो रहा है उसको भेजो। तो ये 15 प्लस इधर की क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 15। तो 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो यहाँ 9 का साइन कुछ नहीं, तो प्लस, 15 का साइन कौन सा है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 15 में 9 का कितना आएगा बोलो, 15 में 9 का आएगा 6, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो 15 की मतलब 15 बड़ा है, उसका साइन है माइनस, तो हो गया माइनस। अब बोलो हमें y की वैल्यू चाहिए 3y की, y की वैल्यू चाहिए 3y की, y की वैल्यू चाहिए, तो 3 नहीं चाहिए। तो 3 इधर की क्या होगा बोलो, प्लस होगा माइनस होगा बोलो, प्लस करूँ या माइनस करूँ, डिवाइड करूँगा। अभी बताया था ना, यहाँ मल्टीप्लाई में होता है, 3y का मतलब क्या होगा 3 इंटू वाई, तो मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 3 की टेबल में जाता है, कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, लेकिन कौन सा आएगा, -2। तो y की वैल्यू मिल गई हमें -2। ये हो गया सॉल्व हो गया। तो हमें दो वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू है -2। इसको हमने हम लोग ने इसको लिख लिया, ठीक है। चाहिए तो लास्ट में ऐसा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2, वो भी लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहे हैं, देखो क्या बोला, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस बताया था ना, अगर एक साथ हमें दो इक्वेशन दिया है तो उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब यहाँ बोला सॉल्व का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना। तो हमें किसकी वैल्यू ढूंढना है, एक्स एंड वाई। देखो नहीं, यहाँ तो ए और बी है ना, पहला वाला लिया, तो यहाँ पे क्या करना हमें, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ वेरिएबल क्या है, ए और बी दिख रहा है, तो ए बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, तो दोनों लिख लो। ये लिखेंगे 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और ये हमारा a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गए। अभी क्या करना है, सॉल्व करना, मतलब वेरिएबल की वैल्यू ढूंढना। यहाँ वेरिएबल क्या है, a और b। तो मैंने बोला सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड ही पढ़ रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ कुछ बोला नहीं तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड ही करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करो, पूरा का पूरा काटो। तो यहाँ पे दिख रहा है ए दिख रहा है। अब एलिमिनेट होने के लिए वो जो वेरिएबल का जो नंबर होगा वो भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ वेरिएबल ए है तो उसके देखो यहाँ पे 3 है नंबर, लेकिन यहाँ पे देखो वेरिएबल ए है, उसके बाजू में कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1 होगा। क्या दोनों नंबर सेम है, नहीं है। तो हम लोग बी की तरफ बढ़ते हैं। देखो बी दिख रहा है यहाँ वेरिएबल, और दोनों का नंबर भी क्या है, सेम है। तो सेम है, तो यानी हम लोग किसको काटने वाले हैं, बी वाले वेरिएबल को।
तो काटने के लिए मैंने क्या बोला था, तो क्या बताया था, सेम साइन है तो क्या करते हैं हम लोग उस टाइम पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर डिफरेंट साइन होता तो क्या करते हैं उसमें ऐड। देखो दोनों का सेम साइन है क्या, 5b का, देखो प्लस और प्लस, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा किसी को भी किसी से भी, है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं किसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं हम लोग, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किस में से, सॉरी 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें से, 1 में से, ठीक है, क्योंकि ये नंबर में से सब्ट्रैक्ट होगा तो बड़े नंबर है यहाँ पे दिख रहा है, तो ये बड़ा है 3a। तो हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, छोटा नंबर है किस में से, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से हम लोग क्या करना है 2 को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा बोला है 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 को हम लोग पहले लिखेंगे, तो 1 क्या है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 को, तो 2 को लिख लो a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब सब्ट्रैक्ट होगा तो मैंने बोला था एक लाइन छोड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो एक लाइन छोड़ेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट के लिए हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे, क्योंकि साइन चेंज होंगे, मैंने बोला था ना सब्ट्रैक्ट होता तो क्या होगा साइन चेंज होगा। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये 5b का साइन क्या है प्लस, ये हो जाएगा माइनस, 22 का भी कुछ साइन नहीं है तो क्या होगा प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो ये 3a का साइन यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, लेकिन a का साइन क्या हो चुका है माइनस, तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो 3 यहाँ कुछ नहीं है। अब बताओ 3a में से a गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, है ना, 3a में से a गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, a कट जाएगा, है ना। होगा क्या ऐसा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट क्या होते हैं नंबर होते हैं, तो 3a और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। वेरिएबल नहीं कटेंगे, क्या कटते हैं नंबर कटते हैं। तो 3 में से 1 गया कितना आएगा 2a, समझे ना, नंबर कैंसिल होता है वेरिएबल नहीं। और साइन ऑफ क्या होता है ग्रेटर नंबर, तो 3 का साइन क्या है प्लस, तो चाहिए तो प्लस लिखना तो लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो ये 5b का साइन है प्लस, लेकिन ये 5b का साइन क्या हो चुका है माइनस, वो साइन भूल जाओ, अब साइन नीचे वाला, तो साइन क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5b में से 5b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इक्वल टू यहाँ पे भी 26 क्या है प्लस, और यहाँ पे 22 क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 26 में 22 गया तो कितना आएगा 4, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 26 का साइन यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा प्लस, लिखना है तो लिख लो। अब ये क्या बन गया 2a इज इक्वल टू 4। हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, 2a की वैल्यू चाहिए, बोलो a की वैल्यू चाहिए, 2a की वैल्यू, a की वैल्यू, तो 2 नहीं चाहिए, बोलो 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस होगा या माइनस होगा, बोलो 2 प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या होगा डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू मिल गई हमें 2, तो a की वैल्यू मिल गई, तो क्या हमारा खत्म हो गया काम, नहीं हुआ, क्योंकि हमें अभी क्या करना है b की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, a की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करके, बोलो इक्वेशन 1 में डालूँ या 2 में डालूँ, 1 में डालूँ कि 2 में डालूँ, 2 में डाल लेते हैं, सिंपल, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हम लोग वो लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट किस में करें 2 में, तो 2 को लिख लो, क्या लिखा है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। a की वैल्यू पुट करें तो a की वैल्यू क्या है 2, तो लिखो 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अपने को b की वैल्यू चाहिए, तो b को छोड़ के सारे नंबर इक्वल टू के दूसरे साइड जाएंगे, तो पहले ये 2 को भेज देंगे क्योंकि प्लस माइनस के साथ में, तो 2 प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2, ये हो गया 5b, 22 में से 2 गया कितना हो जाएगा 20। अब अपने को b की वैल्यू चाहिए 5b की, बोलो b की वैल्यू चाहिए 5b की, b की, तो 5 नहीं चाहिए, तो 5 इधर आके क्या हो जाएगा बोलो डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर दो, 5 के टेबल में जा रहा है ना, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो b की वैल्यू क्या मिल गई 4। यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना था सॉल्व का मतलब a और b की, मतलब वेरिएबल का वैल्यू ढूंढना, और यहाँ a भी था, देखो दोनों की वैल्यू मिल गया, तो लिख लो a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 4, हो गया खत्म।